सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यदि आपकी संतान की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो प्रत्येक शिवरात्रि जो हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि के दिन कीजिए ये उपाय बिल्कुल सरल और सिंपल है। करना कैसे है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दे देते हैं, पर उससे पहले आपको इस वीडियो को कर देना होगा लाइक, चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे, कहीं कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। यदि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख लिया तो फिर बाद में वीडियो ढूंढते रह जाओगे, यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। तो शिवरात्रि का सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने चाह रहे हैं वो है रोगों की मुक्ति के लिए। रोग आपको कैसा भी हो, मान लीजिए किसी माता बहन को पीरियड या पीसीओडी की समस्या चल रही है, रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी दिक्कत चल रही है और वे चाहती है कि उनकी ये समस्या समाप्त हो। 2 साल 3 साल से रजस्वला धर्म बंद है, जिसकी वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर शरीर में बच्चेदानी में कोई गांठ बता दी है डॉक्टर ने, जिसकी वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, या कोई भी ऐसी समस्या बता दी बच्चेदानी में कि आपकी बच्चेदानी में बच्चे को नहीं रख सकती। तो आपको करना क्या है और किस प्रकार से ये उपाय करना है। आप देख रहे हो स्क्रीन पर सफ़ेद कलर के पुष्प, या तो ये पुष्प मिल जाए आपको सदा सुहागन के, या फिर जो भी आपको सफ़ेद कलर का पुष्प मिले। बस इस बात का ध्यान रखना वो पुष्प केतकी का ना हो। केतकी के पुष्प को छोड़कर जो भी आपको सफ़ेद कलर का पुष्प मिल जाए उस सफ़ेद कलर के पुष्प को लीजिए। कितने पुष्प लेने हैं आपको? 7 पुष्प लेने हैं आपको। अब ये 7 पुष्प लेकर आपको शिवरात्रि वाले दिन 9 जनवरी को शिवरात्रि पड़ रही है, तो प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। अब मान लो आपके पास में यानी कि शिव जी का मंदिर नहीं, घर के पास में शिव जी मंदिर नहीं है, शिव जी का मंदिर नहीं, थोड़ा दूर है शिव जी का मंदिर और आप नहीं जा सकते प्रदोष काल में, क्योंकि माता और बहन को काम भी होते हैं, बहुत समय शाम के समय काम भी होते हैं, घर में खाना भी बनाना होता है, इस वजह से वो शिव मंदिर नहीं जा सके। तो फिर यदि घर में आपके शिवलिंग है तो उस पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 7 पुष्प आपको ले लेने हैं। 7 पुष्प ले लिए। अब ये 7 पुष्प को एक एक करके भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते चलना है। जैसे ही आप एक पुष्प समर्पित करोगे आपको भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। ये कुंदकेश्वर महादेव रोगों की मुक्त करते हैं, रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पुष्प समर्पित करना है। 7 पुष्प समर्पित करने हैं आपको, 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस शिवरात्रि पे यदि आप ये उपाय करोगे तो जो अगली शिवरात्रि आएगी फरवरी महीने में, तब तक आप जांच करा लेना, आपका वह रोग समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय, प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है? पूरा आपको जलाधारी उस तरह से नहीं बनानी। यदि आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष हो, बेलपत्री के वृक्ष को लीजिए। यदि बेलपत्री का वृक्ष है, बेलपत्री का वृक्ष नहीं, या आपके घर में कोई ऐसा वृक्ष लग रहा है, कोई भी वृक्ष लग रहा हो, उसके नीचे जो मिट्टी हो वहाँ पर ये उपाय कर लीजिए। या फिर अगर घर में कोई वृक्ष भी नहीं है, गमला है, तो उस गमले में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो गमले की मिट्टी है उस गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, जैसे कि मैंने भी आपको दिखा रखा है। इस प्रकार थोड़ी सी मिट्टी ऊपर उठाकर एक शिवलिंग जैसी आकृति का निर्माण कर लीजिए। शिवलिंग जैसी आकृति निर्माण कीजिए। अब इस शिवलिंग जैसी आकृति का निर्माण करके इसकी पूजन अर्चना कीजिए। जो आपके पास में अभिषेक की सामग्री हो वो सारी समर्पित करें, जल समर्पित करें, उसके बाद में बेलपत्र है तो बेलपत्र समर्पित करें। बाबा से कामना करें, जिस कामना के लिए आपने उनका निर्माण करा है, उनकी पूजा कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, तो उनको यह भी बताएं कि मैंने इस कार्य के लिए आपके ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। बस एक बात का ध्यान रखना, तुलसा जी का जो गमला हो, यानी जिस गमले में आपकी तुलसा लग रही हो उस गमले में ये मिट्टी वाला उपाय यानी कि जो पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय मत करना, क्योंकि तुलसा जी में यदि हम ये शिवलिंग वाला उपाय कर लेंगे तो आपको दोष लग जाएगा। दोष कौन सा लगेगा? काल सर्प दोष लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, तुलसा जी के गमले में ये उपाय ना करें। बाकी किसी भी गमले में आप ये उपाय कर लो। तो शिवलिंग का निर्माण करा आपने, बाबा को बताया कि इस कार्य के लिए मैंने आपका निर्माण करा है, पूजन करा है, मेरे इस कार्य को आपको पूर्ण करना होगा।
बेलपत्र समर्पित करें और फिर एक दीप प्रज्वलित करें घी का, लंबी गोल बाती का एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना करें, बाबा को दीप दिखाएं। जब दीप शांत हो जाए तो 10 से 15 मिनट बाद उसी मिट्टी के ऊपर जो आपने शिवलिंग बना रखा है, उसी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल डालकर विसर्जन कर दे। जल डालकर विसर्जन कर दीजिए। जो आपकी कामना होगी बाबा भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रत्येक शिवरात्रि को ये कार्य जरूर कीजिए। यदि आप प्रत्येक शिवरात्रि को ये कार्य करते हैं तो वह किन किन समस्याओं को समाप्त कर देता है। यदि आपके घर में किसी की अकाल मौत होने वाली है, उस मौत को टाल देता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, या फिर जो मिट्टी से आपने शिवलिंग का निर्माण करा है। दूसरा, यदि आपके घर में रोगों का प्रवेश होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा रोगीला व्यक्ति है, उन रोगों को भी समाप्त कर देता है। तीसरा, आपकी संतान प्राप्ति की कामना है और संतान प्राप्त नहीं हो रही, यदि आप ये उपाय करते हैं तो बाबा आपको संतान का सुख भी देता है। तो ये सारे कार्य महादेव केवल एक शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करने पर प्राप्त करवा देता है। तो कीजिए प्रत्येक शिवरात्रि पर यह उपाय, बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब अगला ही एक ऐसा और उपाय है, वो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण वाला, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करनी होती है। अब वो जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, यदि आप चाहते हो कि मैं रोगों से मुक्त हो जाऊं, रोगों की मुक्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपको उसके अंदर भस्म मिलानी है। जो भी आपने भस्म घर पर रख रखी हो, शंकर जी पे समर्पित करके उस भस्म को उस मिट्टी के अंदर, जिससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसके अंदर मिलाओ और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चना करो। पर यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की है, विशेषकर पुत्र प्राप्ति की है, तो फिर आपको करना क्या है, उसी मिट्टी के अंदर 3 वस्तुएं, यदि 3 में से एक भी है आपके पास तो एक मिला दो, और यदि तीनों आपके पास में उपस्थित हो तो तीनों मिला सकते हो। एक, गाय का दूध, यदि गाय का दूध हो, देसी गाय का दूध, वो मिला सकते हो। गाय के दूध से बनने वाला घी, वो घी भी आप मिला सकते हो उस मिट्टी के अंदर। और तीसरे नंबर पर है मक्खन, गाय के दूध से बनने वाला मक्खन। यदि आपके पास में तीनों वस्तुएं हैं तो आप तीनों मिलाइए उस मिट्टी के अंदर, और नहीं है, केवल एक ही है, या तो घी है या दूध है या मक्खन है, तो उसमें से कोई भी एक वस्तु मिलाकर उसका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करें। अब आप पूछेंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब करें। यदि आपके पास में सुबह समय है तो आराम से सुबह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उसकी पूजन अर्चना करो, और जब शाम हो जाए, प्रदोष काल आए, तो प्रदोष काल में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो। यदि आसपास में कोई नदी है तो उसमें जाके कर दो, नहीं है तो आपको करना क्या है, घर में ही एक पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर आपको जल भर लेना है। जल भरकर उस पार्थिव शिवलिंग का उसके अंदर विसर्जन कर देना है आपकी मनोकामना करते हुए। और जब वो पूरी तरह से विसर्जित हो जाए पार्थिव शिवलिंग, उस पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष के अंदर डाल दीजिए। इस प्रकार प्रत्येक शिवरात्रि पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो बाबा आपकी संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर पूर्ण करेगा। अब एक उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति का उपाय जो कि आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर करना होता है, 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर। करना कैसे आपको उपाय, ये जो आप बेलपत्र देख रहे हो, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक चंदन की बिंदी लगा देनी है। एक एक बिंदी लगा देनी है चंदन की। चंदन आपके पास में जो भी हो उसकी बिंदी लगा दो। उसके बाद में जो बेलपत्र की नीचे वाली पत्ती होती है, ये जो बेलपत्र की नीचे वाली पत्ती है, ये जो बेलपत्र की नीचे वाली जो डंडी है, क्षमा करना, बेलपत्र की नीचे वाली जो डंडी है, इस डंडी पर आपको इत्र लगाना है। इस डंडी पर आपको इत्र लगाना है, या तो इत्र लगा दो, या फिर जो आपका हाथ है, जो आपके हाथ की उंगलियां हैं, जैसे ये अनामिका उंगली और अंगूठा, इन दोनों पर आपको इस जगह पर इत्र लगा लेना है। और इन दोनों से ही आपको उस बेलपत्र को पकड़ना है। बेलपत्र को पकड़कर पहले बेलपत्र की तीनों पत्ती पर चंदन लगा दो एक एक बिंदी, और फिर या तो बेलपत्र की डंडी पर इत्र लगाओ या अपनी उंगलियों पर इत्र लगा लो। बेलपत्र को पकड़कर प्रदोष काल में शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, आपकी मनोकामना को बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना वह पूर्ण हो जाएगी। बाबा आपकी उस मनोकामना को पूर्ण कर देगा। तो ये थे शिवरात्रि जो भूम प्रदोष के दिन पड़ रही है, उसके उपाय। बाबा आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर